जिस पत्नी को शादी के दिन था ठुकराया, इतने सालों बाद उसी पे प्यार आया। अनिका का प्यार पाने के लिए कुणाल जाएगा किस हद तक आगे? अपनी सगाई बचाने के लिए कामिनी चलेगी अब कौन सी चाल? और अनिका से शादी की बात पर क्या जवाब देगा कुणाल? अनिका कुणाल के प्यार का इजहार ठुकरा कर जा रही थी, तभी पीछे से किसी ने उस पर हमला किया और ये कोई और नहीं बल्कि कामिनी थी, जिससे कुणाल की सगाई होने वाली थी। बढ़ते तमाशे को देख कुणाल के बाकी घर वाले भी वहां आ गए और इसी बीच कुणाल के पापा कमल ने कुणाल से कहा, कुणाल, क्या तुम अनिका के साथ फिर से शादी करना चाहते हो? कामिनी को पूरा यकीन था कि कुणाल मना ही करेगा और वो गुस्से भरी नजरों से अनिका को देख रही थी कि तभी कुणाल ने कहा, हाँ पापा, मैं अनिका से प्यार करता हूँ। ये सुनते ही कामिनी की सांसें अटक चुकी थी। उसकी आंखों में कुणाल को खोने का डर साफ दिख रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ अनिका अपने सर पर लगी चोट से कर्रा रही थी। वो बस किसी भी तरह इस तमाशे से दूर जाना चाहती थी। तभी कुणाल के पापा कमल डोगरा उसे कहते हैं, अनिका, क्या तुम कुणाल के साथ फिर से शादी करना चाहती हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे रिजेक्ट करो? तुम्हें एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का सवाल तो तब उठेगा जब मैं तुम्हारे बारे में कुछ सोचूंगी। तुम तो मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते। नहीं। कुणाल, तुम इस लड़की से दूर रहो। ये बड़ी चालाकी से तुम्हें फंसा रही है। ये दुनिया को दिखाना चाहती है कि तुम इसके पीछे पड़े हो, इसीलिए तुम्हें सबके सामने रिजेक्ट कर रही है। मैं तो इसकी रग रग से वाकिफ हूँ। हाँ माँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इसकी क्या औकात कि ये किसी को रिजेक्ट करे। कमल अंकल, आप टेंशन मत लीजिए, मैं कुणाल को इसके आसपास भी नहीं भटकने दूंगी। कामिनी, तुम बीच में मत बोलो। अनिका, आखिर तुम चाहती क्या हो? ये तो सिर्फ तुम्हें अपने जाल में फंसाना चाहती है और तुमसे पैसे ऐंठना चाहती है। अभी इसके मामा मामी भी आए थे पैसे मांगने, वो भी इसी की तरह हैं। अगर पैसे नहीं है तो मर जाने दे अपने मामा को, इलाज ही क्यों करवाना? किसने कहा कि पैसे नहीं है हमारे पास? भीड़ के बीच से आ रही इस आवाज को सुनकर सभी चौंक गए और पीछे की ओर देखने लगे। अंजलि मल्होत्रा रौबदार कदमों के साथ आगे बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वहाँ जितने भी लोग खड़े थे उन सब को सांप सूंघ गया था। दूसरी ओर रिया और आर्यन एक दूसरे से मिलकर खुश थे और आपस में बातें कर रहे थे। तभी रिया को लगा कि कोई चुपचाप उनकी बातें सुन रहा है। दोनों एक साथ पीछे मुड़े। सनी चाचू, आप? दो आर्यन? मैंने कहा था कि दो आर्यन है, लेकिन किसी ने मेरी बातों पर बिलीव नहीं किया। मेरा शक सही निकला। सनी चाचू, हम दो नहीं एक ही हैं। मैं आर्यन हूँ और मैं जब चाचू अपना क्लोन बना सकता हूँ। ये मेरी सुपर पावर्स है। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, मुझे सब कुछ पता है। ये सुपर पावर जैसी कोई चीज नहीं होती। तुम आर्यन हो और तुम कोई लड़की जो बिल्कुल आर्यन जैसी दिखती हो। चाचू, मेरी बात तो सुनो। मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी। मैं अभी जाकर रोहित भैया को सब कुछ बता देता हूँ। सनी चाचू, प्लीज ऐसा मत करो, बस एक बार मेरी बात तो सुन लो। आर्यन की हर एक बात नकारते हुए सनी दूसरे फ्लोर पर जाने लगा। आर्यन ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वो नहीं माना। वहीं होटल की दूसरी तरफ जैसे जैसे अंजलि मल्होत्रा आगे बढ़ती, वैसे वैसे भीड़ पीछे हटती जाती। किसने कहा कि पैसे नहीं है हमारे पास? आप में से किसी को भी अनिका के मामा की चिंता करने की जरूरत नहीं है और ना ही अनिका के फ्यूचर की। मिसेस मल्होत्रा, आप यहाँ? क्या मैं थोड़ी देर बात कर सकता हूँ? मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस प्रपोजल है आपकी कंपनी के लिए। मैं यहाँ अपने बिजनेस के लिए नहीं, फैमिली के लिए आई हूँ और अनिका मेरी फैमिली है। चलो बेटा, इन लालची लोगों के बीच में रुकने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों की भीड़ को चीरती हुई अंजलि अनिका को लेकर वहाँ से जाने लगी। अनिका को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आज उसके साथ क्या हो रहा था। वो बस अंजलि मामी के साथ चल रही थी। तभी उसने पूछा, लेकिन आप यहाँ अचानक, और हम जा कहाँ रहे हैं? मैंने कहा था ना, मुझे तुम्हें किसी खास गेस्ट से मिलवाना है। वो वेट कर रहे हैं। अनिका, तुम कहाँ जा रही हो? प्लीज मुझसे बात करके जाओ। मारवा इंडस्ट्रीज के मालिक रोहित मारवा अनिका का वेट कर रहे हैं। अनिका, चलो जल्दी। ये सुनकर कुणाल और उसके परिवार को एक और झटका लगा। कुणाल की आंखों में अनिका को खोने का डर साफ नजर आ रहा था। वहीं कामिनी और मनीषा की जलन साफ उनके चेहरे पर नजर आ रही थी। उधर आर्यन सनी को रोकने की जी तोड़ कोशिश कर रहा था, मगर सनी आर्यन की एक सुनने को तैयार नहीं था। चाचू, प्लीज रुक जाओ। एक तो तुम लोग झूठ पर झूठ बोले जा रहे हो और ऊपर से मुझे ही बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। चुप रहो,
मुझे तो रोहित भैया को सारा सच बताना ही होगा। चलो हटो यहाँ से। नहीं, प्लीज रुको, ट्रस्ट मी चाचू, मैं सच बोल रहा हूँ। क्या होगा जब खुल जाएगा ये राज रोहित के सामने? क्या सनी को रोहित तक पहुंचने से रोक पाएंगे आर्यन और रिया? क्या अंजलि मामी के प्लान से बढ़ेगी रोहित और अनिका की नजदीकियां? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।